गिर गया है। अब देखा जाएगा कि उसके हमल का जो बच्चा गिरा है क्या उसका उज़्व कोई बन चुका था, यानी हाथ या पाँव या फिर उंगलियां ये बन चुकी थी। अगर तो जब उसका हमल गिरा है तो इतना ज़माना गुजरा कि उसका कोई ना कोई उज़्व बन चुका है, तो उसके बाद हमल गिरने के बाद जो खून है वो ये निफास का है। अगर जनाब अली उसको उज़्व नहीं बना था फिर इसको हैज़ में शुमार किया जाएगा। अगर 3 दिन रात तक खून रहा है, हमल गिरने के बाद 3 दिन रात तक खून रहा है और उससे पहले जनाब अली जो खून आया था उसके दरमियान और इस खून के दरमियान 15 दिन का वक्फा है, तो फिर भी ये खून जनाब अली हैज़ का ही शुमार किया जाएगा। और जो 3 दिन से पहले खून बंद हो चुका है, खून आया लेकिन 3 दिन पहले बंद हो गया और फिर अभी पूरे 15 दिन ही नहीं गुजरे थे कि जनाब अली फिर खून आ गया है, तो वो पहला खून भी और ये खून दोनों इस्तिहाज़ा के खून शुमार किए जाएंगे। आगे मसला यह है कि बच्चे का जनाब अली औरत का ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया, पेट काट कर बच्चा निकाला गया है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया है। तो अब उस बच्चे का जो पहले खून गिरा है जब पेट काटा है या ये, तो ये खून भी इस्तिहाज़ा का शुमार नहीं किया जाएगा। जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया या पेट काटा है तो बच्चा आधे से ज़्यादा बाहर आ गया है, अब जो खून निकलेगा ये खून इस्तिहाज़ा का शुमार किया जाए, ये खून निफास का शुमार किया जाएगा। आगे मसला यह है कि हमल गिरने से पहले कुछ खून आया है, हमल गिरने से पहले कुछ खून आया है और कुछ जनाब अली बाद खून आया है। तो पहले वाला जो खून है ये इस्तिहाज़ा का है और बाद वाला जो खून है ये निफास का है। लेकिन याद रखिएगा कि ये उस सूरत में ये हुक्म होगा कि पहले वाला इस्तिहाज़ा और बाद वाला निफास, ये उस सूरत में हुक्म होगा कि जब उस बच्चे का कोई ना कोई उज़्व बन गया हो, तब ये हुक्म है उसके लिए। वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है, वरना इस्तिहाज़ा है। अब आगे मसला यह है कि हमल साकित हुआ है यानी गिरा है और यह मालूम नहीं है कि उसका उज़्व बना था या नहीं बना था, अब क्या करेंगे उसके बारे में यह मालूम नहीं हो सकता। और यह भी याद नहीं है कि हमल कितने दिन का था, दिन भी मालूम नहीं है और यह भी मालूम नहीं था कि पता नहीं उसका कोई उज़्व बन चुका था या नहीं। अब उससे उज़्व का बनने का जो हुक्म है ना वो यहां से मालूम करेंगे कि इसको हमल कितने दिन का था। अगर हमल था उसका 120 दिन का तो यही हुक्म लगेगा कि जनाब अली इस बच्चे का कोई ना कोई उज़्व बन चुका था। अब हुक्म यही दिया जाएगा क्योंकि 120 दिन का अगर बच्चा हो, हमल हो, तो हुक्म यही होता है कि उसका कोई ना कोई उज़्व बन चुका है, पाँव, उंगलियां या हाथ, कोई ना कोई उज़्व बन चुका है। और बाद अगर हमल गिरने के बाद खून जनाब अली हमेशा के लिए जारी हो गया है तो इस खून को हैज़ के हुक्म में ही समझेंगे। हमेशा के लिए अगर जारी हो गए तो इस हुक्म हैज़ के हुक्म में ही समझेंगे। हैज़ की अब जो आदत थी, अब वो आदत के दिन हैज़ के गुजरने के बाद, जनाब अली उसको हैज़ की आदत थी 5 दिन खून आता था, या आदत थी उसको 7 दिन खून आता था, या आदत थी उसको 3 दिन खून आता था, तो जो हैज़ के दिन की आदत थी वो आदत गुजरने के बाद वो गुस्ल करेगी, गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी। अगर आदत उसकी ना थी तो 10 दिन जनाब अली उसके हैज़ की शुमार करेंगे और बाकी जनाब अली जो दिन हैं वो वही अहकाम है जो हैज़ के अंदर बयान हो चुके हैं। जनाब अली वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी। अब आगे जो